एक्सपर्ट से। मीनवाइल टाटा केमिकल्स में वो सर्किट लग गया है 10% का, और टेम्प्रेरी सर्किट है ये। कुछ तो स्ट्रीट भांप रहा है यहाँ पर, वरना इस तरीके का मूव्स नहीं आते। ऑब्वियसली कल ये था हमारी स्पॉटलाइट में, और कल इसका हमने जिक्र इसलिए किया था कि इसका नाम भले ही टाटा केमिकल्स है, लेकिन इसका जो असली री रेटिंग प्ले है वो उसकी जो लिथियम बैटरी है उसकी वजह से है। और वो कल क्योंकि टाटा मोटर्स न्यूज़ में था, इसके लिए चला था कल, और आज इस तरीके से मूव आया 10% ऊपर, तो कुछ तो स्ट्रीट प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर। हमारे पैनल को गुड आफ्टरनून। गाबा सर, इस समय के पिक। गुड आफ्टरनून टू यू। इस समय का पिक है जो वीरू ने बात की, वो है डीवी स्लैब। उसका रीजन ये है कि 5 दिनों का जो सेटअप है, एक रिवर्सल सेटअप, और आज एक कंफर्मेशन कह सकते हैं मिल गया, इनिशियल कंफर्मेशन इंटरडे में। ट्रेड कर रहा है 3541 पर, स्टॉप लगाना चाहिए 3500 डीवी स्लैब पर। इसका जो फर्स्ट टेक्निकल टारगेट है वो 3600, लेकिन लगता नहीं वहां रुकेगा। जो नेक्स्ट लॉजिकल टेक्निकल टारगेट है 3650 है। मेरे ख्याल से ध्यान होना चाहिए 3650 पर। इंट्राडे ट्रेडर्स 3600 के आसपास, ओवरनाइट ट्रेडर्स 3600 के आसपास प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन अप मूव्स ऑन डीवी स्लैब। अप मूव ऑन डीवीज लैब में तेजी वाला ट्रेड। गावा साहब की पसंद 3600 का टारगेट, 3500 के आसपास आप स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। अच्छी खरीदारी हुई है स्टॉक में। मानस, आपकी राय, क्या ट्रेड लेंगे, तेजी या मंदी? जी, गुड आफ्टरनून हर्षदा जी। तो पिडिलाइट में खरीदारी करने की राय रहेगी। पिडिलाइट के पैटर्न देखें तो वो पॉजिटिव लगते हैं। हाई टॉप हायर बॉटम बन रहे थे, कंसोलिडेशन देखने को मिला था पिछले 10 दिनों में, लेकिन आज हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो आई थिंक यहाँ पर एक अप मूव देखने को मिल सकता है। करंट लेवल्स पे आप पिडिलाइट में खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेज 2749 के 2749 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 2900 ₹2900 के टारगेट पॉसिबल है पिडिलाइट में, ये कैश लेवल्स है। अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना हो तो 2800 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। ₹72 के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर 44 रुपीज के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी करिए। ₹130 तक के टारगेट्स इस ऑप्शन में भी पॉसिबल है। जय पिडिलाइट, याद रखिएगा आज सुबह सुबह हमारा पहला या दूसरा ट्रेड था। आशीष भाई जिस मैंने बात की थी, प्राइस था उस वक्त 2747 का, लिखा हुआ अब तक स्क्रीन पे। अब डे हाई पर है। अब जब मानस ये कॉल दे रहे हैं, इसमें एक बात याद रखिएगा, इसको एक बेनिफिट और मिल रहा है। एशियन पेंट्स हल्का सा सिंक है, कमज़ोर है, उसकी वीकनेस और यहाँ पे स्ट्रेंथ 2809 पे डे हाई पर। और एक और बात याद रखिएगा, ये प्राइस 2811 अब सितंबर 2022 के बाद की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है। तो फर्दर जो शॉर्ट थे यहाँ पे, क्योंकि इसमें शॉर्ट रोलओवर्स भी हुए थे, और वो अब कवर होते हुए डे हाई पर पिडिलाइट। अब आते हैं अमित जी के पास। अमित जी, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड इस वक्त का? जी, वीरेंद्र जी गुड आफ्टरनून, अनुज जी गुड आफ्टरनून, हर्षिता मैम गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वीरेंद्र जी, मेरे रेडार में भी वही स्टॉक है जो आपने पिक किया। इनफैक्ट इसको मैं पिछले आधे घंटे से देख रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है सन फार्मा का। यहाँ पे मोमेंटम स्ट्रेंथ भी है और रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस भी है मार्केट पे। एक अच्छा 10 और 20 डेवा में सपोर्ट लेके एक राउंडिंग पैटर्न से स्टॉक वापस अपस्विंग की तरफ जा रहा है। तो मेरा अभी का कॉल सन फार्मा रहेगा। 1598 का प्राइस है, 1640 के टारगेट्स रहेंगे एंड 1580 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो ये हो गई अमित जी की पिक इस समय। राजेश सतपुते को जोड़ लेते हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। आपकी ट्रेड? गुड आफ्टरनून अनुज जी एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनुज जी देखिए, नजर मेरी है टाइटन पे। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो एक फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है, और ब्रेकआउट का जो टारगेट बनता है वो है 3850 एंड सेकंड टारगेट 3880। तो इट्स अ बाय इन टाइटन। योर स्टॉप लॉस शुड बी एट 3760, 3760 का स्टॉप लॉस रखे और टाइटन बाय करे। 3850 के लिए मौके तेजी के बनते हुए दिखाई दे रहे। विकास सालुंकी, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून हर्षिता जी। मेरा पहला बाय कॉल रहेगा इक्का लैब। इक्का लैब में एक अच्छा मूव वापस आज लास्ट के हाफ एन आवर में देखने मिला है। 1180 का अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट इंट्राडे में देखने मिला है, वहां से वापस एक पुल बैक रैली देखने मिली। तो मुझे लगता है 1280 1270 के टारगेट के लिए इसको बाय कर सकते हैं। वापस ये रिसेंट जो हाई बनाए थे वहां पर वापस आ सकता है, और अभी लास्ट के 1 घंटे में जो वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने मिल रहा है, तो मुझे लगता है एक अच्छा मूव यहाँ पे देखने मिल सकता है। तो इक्का लैब यहाँ पे बाय कॉल रहेगा। ओके, तो यहाँ पे टेक्निकल्स कॉल पूरी हो गई सारी की सारी, और एक से एक बड़े ट्रेड्स मिले यहाँ पे। अब हमारे साथ गौरांग शाह फंडामेंटल पैनल में है आज। गौरांग, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। स्क्रीन रीड करके ये क्लियरली विजिबल है कि बाजार मिड कैप्स में, स्मॉल कैप में अपना रिस्क रिड्यूस कर रहा है, और जो रिस्क रिड्यूस नहीं कर रहे हैं वो लॉसेज अगर आप दिखाई दे रहे हैं। और लार्ज कैप में बैंक्स पे कन्विक्शन है बाजार का। फार्मा शोइंग स्ट्रेंथ, आई थिंक कुछ कैंडिडेट्स एडहेसिव सेगमेंट से अच्छा करते हुए। केमिकल स्पेस में अगर आप देखें कुछ अच्छी कॉल्स रिवर्सल हैं।
आप लोगों ने हाउस व्यूज इस वक्त क्या रखा है मार्केट्स पे और आपका टॉप कन्विक्शन कॉल क्या है इस वक्त का? धन्यवाद वीरेंद्र आपका, और आप सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो वित्तीय क्षेत्र वाकई काफी दिलचस्प लग रहा है, और जिस प्रकार से कुछ समय से निजी क्षेत्र की बैंक में रुझान थोड़ा बहुत कमजोर था, आज वहां पर गति ऊपर की तरफ दिख रही है। तो निजी क्षेत्र की बैंक से ही एक विकल्प, क्योंकि तीसरी तिमाही के नतीजे देखने के पश्चात जो लक्ष्यांक है उसको ऊपर की तरफ हमने साधा है, वो है एक्सिस बैंक। मौजूदा स्तर से खरीदारी की राय है, पहले भी थी, और लक्ष्य के रूप में अगर आप हमें पूछते हैं, अगर समय की पाबंदी नहीं है और थोड़ा बहुत समय दे सकते हैं आप लंबी अवधि का, तो करीबन 1350 से लेकर के 1400 के लक्ष्य हमने निर्धारित किया। और हमें लग रहा है कि अप्रैल के दूसरे हफ्ते में चौथी तिमाही के नतीजे आना शुरू हो जाएंगे, आगाज हो जाएगा। तो वित्तीय क्षेत्र पूरा, सरकारी बैंक, निजी क्षेत्र बैंक और मजबूत एनबीएफसीज के नतीजे अच्छे आने का अनुमान हम लेकर के चल रहे हैं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।